Hello and welcome to my channel. This is Sunando Devnath. We are studying the 7th chapter of physics, reflection of light. इस वीडियो में मैं मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा. So let's get into the chapter. Give the heading mirror formula. I will explain everything, but first I want you to write down whatever I'm writing. Mirror formula. पहले लिख लो और फिर मैं एक एक सारी चीजों को बता दूंगा. जब लिखोगे तब हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन जब मैं समझा दूंगा, आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी simple. Write down the formula. 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. What is v, f and u? I will discuss everything afterwards in a while, in this video only. Have patience and keep on writing whatever I'm writing on the screen. Okay, here we have used three symbols in the formula, f, v और u. ठीक है ना? तो ये f क्या है? f is focal length. f is focal length of the mirror, obviously focal length of the mirror. और focal length क्या होता है? ये लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था और फिर भी इस वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगा. v क्या है? v is image distance. सारी चीजों को मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी लिखते चलो, मैं समझाऊंगा. आफ्टर दिस राइट डाउन वन मोर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं और इसकी एक फॉर्मूला है, इसके दो फॉर्मूलेज हैं. मैग्निफिकेशन इज रिटन एज I, कैपिटल I अपॉन O, जिसमें I मतलब इमेज साइज या साइज ऑफ इमेज बोल सकते हैं. O मतलब ऑब्जेक्ट साइज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. मैग्निफिकेशन की एक और फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है माइनस v अपॉन u. v क्या है? ऑलरेडी लिख चुके हैं. v इज इमेज डिस्टेंस और u क्या है? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फिर भी लिख लो एक और बार, ऑलरेडी प्रीवियस वाला में लिख चुके हैं. देन ऑल्सो राइट डाउन वंस अगेन. ओके, आफ्टर दिस यू राइट डाउन वन पॉइंट, नोट करके लिखो, द फोकल लेंथ of a convex mirror is always positive. देखो ये सब छोटे छोटे बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बाद the focal length of a concave mirror is always negative. ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है. क्यों होता है? नहीं पता ना, अभी तक नहीं समझाया मैंने, समझाऊंगा. तो आई होप यू ऑल हैव रिटन व्हाटएवर इज ऑन द स्क्रीन, लिख लिए होगे. ठीक है, नाउ लुक इन द डायग्राम व्हिच आई एम ड्राइंग alongside. See, I have drawn a mirror. I have drawn a spherical mirror. Which type of spherical mirror is this? Bolo. Speak out loudly. I will be able to hear. So this is a concave mirror, right? Concave है ना? अब कोई convex तो नहीं ना बोल रहे हो? Convex मत बोलो इसको, ये concave mirror है because the bulging surface is silvered. तो ये जो concave mirror है, अब देखो, ये हो गया pole, this point pole, this point is center of curvature, this is the center of the sphere of which the part of which the mirror is the part. देखो ये center of curvature क्या है, pole क्या है, focus क्या है, ये क्लियर अगर नहीं है तो पहले एक प्रीवियस वीडियो को देखो. मेरे प्लेलिस्ट में इसी चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें इसका प्रीवियस वीडियो देख लो, प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने डिस्कस किया. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, फोकस क्या है, तभी समझ में आएगा. तो डोंट जंप द गन, पहले उस वीडियो को देखो, या अगर किसी दूसरे टीचर से पढ़ चुके हो और वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको डेफिनेटली देख सकते हो. मैं ये नहीं बोलता सिर्फ मेरे ही चैनल को फॉलो करो, मेरे ही पढ़ाई को देखो. देयर आर वेरी अदर गुड टीचर्स आल्सो.
You can follow them, you can learn from them. But मेरा भी चैनल अच्छा है मुझे लगता है. Anyway, ये सब छोड़ो. So here, this center of curvature is over here. This is pole, and this is the focus, which exactly lies in the midpoint of CP. हो गया. इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं. ये जो लाइन है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, वो लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. नाउ हियर व्हाट आई वांट टू टेल यू, सपोज ये मिरर के सामने का रीजन, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज दिस रीजन, जिसको मैंने अभी ग्रीन से शेड किया. दिस इज द इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और जिसको मैं अभी येलो से शेड किया, दिस इज द बिहाइंड द मिरर. ऑब्वियसली, अनडाउटेडली ना, कि ये जो मिरर है, मिरर का ये ग्रीन साइड, ग्रीन वाला पोर्शन, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मिरर के सामने. क्योंकि इधर ही ना खड़े होकर मैं अपना चेहरा देखूंगा अगर मुझे इस कनकेव मिरर में देखना है, क्योंकि इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड. तो ये हो गया इन फ्रंट, और ये मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर, येलो वाला रीजन बिहाइंड द मिरर है. अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो. मैं अभी साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, बहुत सारी चीजों को एक साथ मैं बताऊंगा. कंसंट्रेशन फुल नहीं रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है. Because this chapter is not very easy also, but it will become easy if you understand it, this topic. एक मिनट, मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा डायग्राम को इधर शिफ्ट कर देता हूं. Okay, now you see this green वाला region is in front of the mirror, this yellow वाला region, yellow वाला side is behind the mirror. ठीक है. अब देखो, इसको लिख लो कि in front of mirror, कभी भी ये वर्ड यूज किया जाए, in front of mirror, या मिरर के जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे जिस साइड में मिरर को हिट कर रहा है, ऑब्वियसली वही ना इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, दैट साइड इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव. इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज नेगेटिव. बोलो मेरे साथ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज नेगेटिव. नहीं बोलोगे तो फिर आई डोंट टेक द रिस्क. बिहाइंड द मिरर, जो बोलो मेरे साथ, बिहाइंड द मिरर इज पॉजिटिव. बिहाइंड द मिरर इज पॉजिटिव, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज नेगेटिव. एकदम जैसे नंबर लाइन में होता है. नंबर लाइन में मान लो ये 0 है, सो 0 से अगर हम राइट वर्ड्स जाएंगे तो इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4. और 0 से लेफ्ट वर्ड्स जाएंगे तो इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3. तो इस पोल को, यू कैन इमेजिन दैट द पोल लाइज एट दिस 0, द पोल ऑफ दिस कॉनकेव मिरर. तो इस तरफ जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर के साइड नेगेटिव, बिहाइंड द मिरर के साइड पॉजिटिव. यू कैन कोरिलेट बोथ ऑफ देम, इजी टू रिमेंबर हो जाएगा. दूसरा चीज, दूसरा साइन कन्वेंशन, ये हो गया पहला वाला साइन कन्वेंशन कि किधर किस साइन का यूज करेंगे, ये कन्वेंशन हो गया. दूसरा साइन कन्वेंशन है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव. व्हाट डिड आई से? अब मैं ब्लू से शेड करूंगा, ब्लू से हाईलाइट करने वाला हूं, ब्लू कलर से, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रीजन. तो अगर कोई लाइट रे है जिसकी हाइट तुम मेजर कर रहे हो, या ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट मेजर कर रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इसका हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ तुमने मेजर किया, तो ये जो ब्लू वाला रीजन है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहा है, ऐसा सोचो, दैट इज पॉजिटिव. और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आएंगे, सो दैट विल बी नेगेटिव. सो दिस रेड वाला शेडेड रीजन, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना स्टार्ट किए तो नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव होगा, डायरेक्शन नेगेटिव होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस. पोल्स, फिर मैं रिपीट करता हूं, पोल से लेफ्टवर्ड की तरफ जाएंगे, पोल से लेफ्टवर्ड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, पोल से राइटवर्ड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगे तो नेगेटिव. इतना ही है, सिंपल. अभी भी फुल्ली क्लियर नहीं होगा जब तक हम क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा 100%. आई नो दैट. नाउ लेट अस डिस्कस द फ्यू टर्म्स which I have written in this formula. Again, I'm drawing the mirror. This is the concave mirror. This is principal axis. I will label the pole, center of curvature also, and focus also. ठीक है.
ओके मैंने बताया था फोकल लेंथ, और इस फॉर्मूला में भी देखो स्मॉल एफ है, फोकल लेंथ, द फर्स्ट टर्म। फोकल लेंथ क्या होता है मुझे बोला जाए, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। फोकस से पोल का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, मींस दिस डिस्टेंस, फोकस टू पोल, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, isn't it? Focus to pole, this distance is known as focal length. So in this case you tell me, सोच के बोलना, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, यानी ये जो स्मॉल एफ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, कॉनकेव मिरर में ये जो फोकल लेंथ है, ये लेंथ नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए? ये फोकल लेंथ कौन से साइड में है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर में है ना, बिहाइंड द मिरर में तो फोकल लेंथ नहीं है। पोल के लेफ्ट साइड में है ना फोकल लेंथ, देखो फिगर में दिख रहा है, पोल से इन फ्रंट ऑफ द साइड में है ये फोकल लेंथ, लेफ्ट साइड में है पोल के, तो नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं? मैंने बोला था इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज नेगेटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कौन से मिरर का? कॉनकेव मिरर का। तो देखो मैंने नोट में क्या लिखाया है, अभी जो मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है उसमें देखो क्या लिखा है, द फोकल लेंथ ऑफ, सेकेंड वाला पॉइंट को देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, होगा ना यहाँ पे, ये कॉनकेव मिरर में नेगेटिव फोकल लेंथ, क्योंकि नेगेटिव साइड में आ रहा है। तो आई थिंक ये जो नोट है, नोट का सेकंड पॉइंट क्लियर है कि ये जो फोकल लेंथ एफ है वो क्यों नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में इसका डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट लिया जाता है, पोल से लेफ्टवर्ड्स मूव करके हम पोल से लेफ्टवर्ड्स मूव करके हम फोकल लेंथ को मेजर करते हैं, दैट इज व्हाई। और लेफ्टवर्ड्स मूव करना मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना। वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, सपोज दिस इज विच मिरर नाउ, दिस इज कन्वेक्स मिरर, अभी जो नीचे मैंने मिरर बनाया, और फिर इसी का भी मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, इसका भी मैं पोल बना दिया, इसका भी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, फोकस भी बना दिया। फोकल लेंथ कौन सा हो जाएगा? ये पोल से फोकस का डिस्टेंस, सेम डेफिनेशन, पोल टू फोकस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये वाले मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर कौन सा होगा? ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज लेफ्ट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, मींस दिस येलो वाला शेडेड रीजन, दिस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, so this is the negative। और behind the mirror means, जिसको मैं अभी ब्लू से शेड किया, that is behind the mirror, तो behind the mirror is positive, मैंने बताया था शुरू में। तो यहाँ पे देखो ये जो फोकल लेंथ है वो किस तरफ लाई कर रहा है? बिहाइंड द मिरर में लाई कर रहा है, यानी ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा हमेशा। तो क्या लिखा है मैंने? ये कॉन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव आया। और ये देखो फर्स्ट पॉइंट नोट का फर्स्ट पॉइंट देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये क्लियर हो गया, ये बातें याद रखनी है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तब काम आएगा। तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का अगर आया तो पॉजिटिव ले लेंगे, कनकेव मिरर का अगर दिया हुआ है तो नेगेटिव लेना होगा। ये साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नोट के दोनों पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। अभी फोकल लेंथ क्या है ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट टर्म है इमेज डिस्टेंस, फिर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बड़े इजी हैं, तो मैं ये डायग्राम्स को फिर से बनाता हूं क्योंकि ये कुछ गंदे दिख रहे हैं। तो फिर से मैं एक कनकेव मिरर बनाया, दिस इज अ कनकेव मिरर। अगेन आई ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन आई विल ड्रॉ द पोल, again I will draw the center of curvature, again I will draw focus, right? ये बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं। फिगर में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको एक एरो से ड्रॉ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैसे? जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया, कैन यू सी दिस वन एरो इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस एरो इज एनी ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एक पेड़ हो सकता है, एक इंसान का चेहरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने रखा हुआ है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। सो दिस एरो इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ ट्री। सो लेट मी ड्रॉ अ ट्री नाउ फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। हालांकि नेक्स्ट आगे मैं ट्री नहीं बनाने वाला हूं, आगे मैं एक एरो ही बनाऊंगा। वो एरो कोई लाइट रे नहीं है, वो एरो ऑब्जेक्ट होगा इस केस में। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ताकि तुम लोग अच्छे से समझो, मैंने एक रियल ऑब्जेक्ट बनाया, एक ट्री बना दिया। तो ये पेड़ का अब रिफ्लेक्शन होगा इस मिरर में, ये मिरर के सामने रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट का जो दूरी है मिरर से, स्पेसिफिकली पोल से, यानी पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर से मैं बोल रहा हूं, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी पोल से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको u से डिनोट किया जाता है। द सिंबल इज u। ये u v यहां पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट चैप्टर। इन दिस केस इट हैज नथिंग टू डू विद वेलोसिटी। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, अब ये इस पेड़ का एक इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगा ना। एंड द इमेज सपोज इज इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो मैं इस पेड़ का इमेज अब बना रहा हूं इन्वर्टेड। यू कैन सी द इमेज इज इन्वर्टेड, पेड़ उल्टा बना। दिस इज द रेड वन इज द इमेज, द ब्लू वन वाज द ऑब्जेक्ट। इमेज बना, तो इमेज का जो डिस्टेंस है पोल के साथ, यानी इमेज एंड द पोल, इस डिस्टेंस को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इतना ही सिंपल है, इसको v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज इट। तो ये दोनों टर्म्स भी आई थिंक क्लियर है। अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसमें तुम लोग मुझे सोच कर बताओ, फिर मैं भी बता दूंगा अभी आंसर, लेकिन तुम लोग पहले मुझे सोचो कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस फिगर में, ये जो फिगर सामने दिख रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये किस तरफ रखा, किस तरफ है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? इन फ्रंट है कि बिहाइंड है? ऑब्वियसली इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज नेगेटिव, एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिएगा, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट को तो हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट को तो हम बिहाइंड द मिरर रखेंगे तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा? नहीं हो पाएगा। तुम अगर मिरर के पीछे जाके खड़े हो जाओगे, तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन करानी है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो इस बात को भी अभी लिख लेना जो मैंने अभी बोला। नोट का थर्ड पॉइंट, नोट का तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गया, नोट का थर्ड पॉइंट ऐड कर दो। मैंने अभी क्या बोला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। और रटना मत, समझते हुए लिखो कि क्यों नेगेटिव होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर को नेगेटिव लिया जाता है कन्वेंशनली, इसलिए। अच्छा, इसी फिगर में इमेज डिस्टेंस क्या होगा? क्या वो भी नेगेटिव होगा? हाँ, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से इमेज का डिस्टेंस, ये भी लेफ्ट साइड में लिया गया है, ये भी नेगेटिव होगा। दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव फ्रॉम पोल टू इमेज, this is also negative. So in this question v is also negative, but हमेशा v negative नहीं होता है, v positive भी होता है। तो it is not necessary that v is always negative. v can be negative, v can be positive also, but u is always negative। ठीक है, in this example v is negative। okay, ये इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अभी नेक्स्ट टर्म में आते हैं i, इमेज साइज। लुक एट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन on the which is on the screen। I, image size, ये है size of the image, कितना बड़ा है image। यानी look at the diagram once again। देखो ये image कितना बड़ा है, यानी मैंने अभी green arrow से mark किया the height of the image। मान लो ये जो reflection बना, इस tree का height है 5 meters, 5 मीटर का इमेज बना, इमेज का साइज है। ओरिजिनल एक्चुअल ट्री जो है उसका साइज नहीं है, उसका साइज को हम ऑब्जेक्ट साइज बोलेंगे, लेकिन इमेज का साइज मान लो 5 मीटर बना है, तो इसको हम बोलेंगे इमेज साइज। यानी आई इस केस में 5 मीटर है, लेकिन एक मिनट, 5 मीटर है कि -5 मीटर है? आई हैव कम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आई हैव मेजर्ड दिस 5 मीटर। मेजरमेंट स्टार्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस से मैं नीचे के तरफ आया तो मुझे ये इमेज का साइज मिला 5। तो मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो
डायरेक्शन में जाएंगे और मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव लेना है, यानी इमेज साइज इज -5 मीटर, +5 नहीं। ऑब्जेक्ट साइज क्या है? अब फिगर में फिर से देखो, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ये ओरिजिनल पेड़ जो है उसको देखो, सपोज उसका हाइट है 8 मीटर, तो ऑब्जेक्ट साइज O is 8 मीटर, बट इट इज +8 और -8। टेल मी, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डायरेक्शन में गया, आई मूव्ड above the principal axis and I measured the object size. So obviously going above the principal axis is positive, so it is object size O is +8 centimeter. ठीक है, एक और क्लू हमें यहाँ पे मिलता है, whenever the image is inverted, देखो जैसे इस एग्जांपल में inverted image बना, whenever the image is inverted the image size is negative, क्योंकि वो inverted image बनेगा तो obviously image size नेगेटिव लेंगे ना, क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो जाएंगे। Whenever the image is inverted, the image size I is always negative. And whenever the image is virtual and erect, whenever the image is erect or upright, अगर image जो है upright बना, inverted नहीं बना, ऊपर सीधा बना, that means image size will be positive in that case. जैसे convex mirror में एक example से समझते हैं अभी। I'm drawing a convex mirror, यहाँ पे you can see. So this is a convex mirror, and in this convex mirror, this is pole, this is center of curvature, this is focus. एक बिना मेजरमेंट से ही मैं अंदाज ही ले रहा हूँ, समझने से मतलब है। और इस कन्वेक्स मिरर के इधर सामने में एक पेड़ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, द रियल, द ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बनेगा। तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस को इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, u बोलेंगे, एंड इन दिस केस इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्वियसली u इज नेगेटिव, u का जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। सपोज 10 मीटर के दूरी पर ये पेड़ है मिरर से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 होगा, -10 मीटर। सपोज इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ये पेड़ का जो हाइट है, वो मान लो 10 मीटर का पेड़ है, 10 मीटर हाइट का पेड़, तो object height capital O will be +10 meter. Why +10? Because it is going up. The height when it is measured, we have to go above the principal axis. तो ये O +10 होगा। और मान लो ये U है, for example -6 मीटर, मान लो 6 मीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट मिरर से 6 मीटर की दूरी पर है, तो U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -6 हो गया, और ऑब्जेक्ट साइज मान लो +10। इसका मान लो इधर इमेज बना इसी पेड़ का, और ऑब्वियसली छोटा इमेज बनता है ना, डिमिनिश्ड बनता है कन्वेक्स में, तो एक इमेज बना, तो देखो ऑब्जेक्ट साइज से छोटा इमेज बना, कन्वेक्स मिरर में छोटा इमेज बनता है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ऑलवेज यू विल ऑलवेज ऑब्टेन अ डिमिनिश्ड इमेज इन अ कन्वेक्स मिरर, and you will always obtain a virtual image in a convex mirror. You will always obtain an erect image in a convex mirror. तीन चीजें मैंने बोला। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही, और डिमिनिश्ड भी होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। तो मान लो ये इमेज जो है इसका साइज 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो ये आई इमेज साइज इज 5 मीटर। तो क्या ये 5 मीटर पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? तो मैंने भी क्या बोला था, इन्वर्टेड इमेज होगा तो उसका साइज आई को हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये डायरेक्शन, इसका हाइट जो 5 मीटर मैंने मेजर किया, ये मैं ऊपर गया, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मूव करके मैंने 5 मीटर मेजर किया, सो +5 होगा इस केस में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ऑब्जेक्ट इमेज क्या, ऑब्जेक्ट साइज क्या है, इमेज साइज क्या है, और हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे तब पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। Right now we have not discussed any question, we are only trying to do this with the formulas को समझ रहे हैं, कन्वेंशन को समझ रहे हैं, लेकिन 80% 90% ही समझ में आएगा, जब क्वेश्चंस करेंगे 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद एक मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है -v/u। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट द डेरिवेशन। ठीक है, बुक में दिया हुआ है लेकिन वहां लिखा हुआ है नॉट इन द सिलेबस। इनफैक्ट बुक में डेरिवेशन लिखा भी नहीं हुआ है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो तुम्हें क्लास 12 में पढ़नी है, ऑप्टिक्स चैप्टर में। तो वी आर नॉट ब्रेकिंग आवर हेड इन द डेरिवेशन पार्ट। याद रखना है बस कि मैग्निफिकेशन इज I/O, दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज -v/u। सिंपल सा चीज, बस यही तो टर्म्स थे। 1 2 3 4 5 टर्म्स। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज। दीज 5 टर्म्स समझ में आ गया होगा, और जो साइन कन्वेंशन है वो भी समझ में आ गया होगा। अब जो इसके न्यूमेरिकल्स है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन ये वीडियो को डेफिनेटली देखना और तभी नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट and have a nice day, and very soon I will come up with numericals based on mirror formula। तब तक जो मैंने समझाया उसको दिमाग में सेट करते रहो। बाय एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।